की हड्डी ये बहुत ज्यादा जरूरी है जियोपॉलिटिक्स में, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट को देखकर आपको लगेगा वैसे तो ये कौन सी बड़ी बात है, साधारण सा ट्वीट है, इसमें ऐसा क्या खास है। इसमें बहुत खास है, और ऐसा खास है जिसे लेकर पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ ये ट्वीट चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर किससे मिल रहे हैं ये, और क्यों बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये अमेरिका से आया हुआ है और इसके साथ एक बड़ी कहानी भी जुड़ी हुई है। ट्रंप के खासम खास में से ये बंदा आता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने क्यों कहा कि रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कभी भी ना काठ के मटके बार बार नहीं चढ़ा करते, एक ही बार चढ़ा करते हैं आग पे, और ये सीन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को अगर कोई सबसे अच्छे तरीके से जानता है तो वो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को बुरी तरीके से धोया, और शायद इस कार्यकाल में भी धोते, लेकिन बीच में ईगो आ गया और बीच में एक बड़ा काम भी आ गया। और वो काम क्या है? वो काम है ईरान। वैसे तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि शायद ईरान वाला मामला खत्म हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ईरान का मामला अभी तक खत्म नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के एक स्पीच को देखिए, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ईरान के लीडर को बदला जाए। हालांकि इसका मतलब है कि हो सकता है लड़ाइयां हो, लेकिन यहाँ ईरान पर अगर हमला होता है और तनातनी होती है तो सबसे ज्यादा टेंशन किसे होने वाला है? पाकिस्तान को होने वाला है। वैसे तो मिडिल ईस्ट इस मामले में टेंशन में है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं अराजकता न फैल जाए, लेकिन एक और है जो पड़ोसी है ईरान का, पाकिस्तान। पाकिस्तान वो देश है जिसे ईरान अमेरिका के टकराव में सबसे ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप की बयानबाजी में भले कमी आ गई है, लेकिन अमेरिकी जंगी जहाजों के ईरान के आसपास के इलाकों में धीरे धीरे पहुंचने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को ईरान में हमले के बाद सीमाओं पर उथल पुथल के कई डर सता रहे हैं। ऐसे में फिलहाल ईरान की स्थिति पर नजर जमाए हुए है। पाकिस्तान का मानना है कि स्थिर और शांतिपूर्ण ईरान ही पाकिस्तान के हित में है। पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिक इस बात को कहते हैं कि ईरान पर अगर अमेरिकी सैन्य हमला होता है तो इसका परिणाम पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान इसमें खास तौर पर प्रभावित होगा। कहीं ऐसा न हो कि बलूचिस्तान फिर अलग हो जाए या अलग रूप दिखाए। पाकिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों ही तरफ बलूच अलगाववादी गुटों की मौजूदगी है। ईरान का बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सटा हुआ है। यह इलाका बलूच अलगाववादियों का घर है जो पाकिस्तानी सेना और सरकार से लड़ रहे हैं। ईरान में हिंसा पाकिस्तान विरोधी बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे गुटों को मजबूती दे सकता है। अब पाकिस्तान के साथ सीन क्या है? अमेरिका से दोस्ताना रिश्ते निभा रहा है, वहीं ईरान उसका पड़ोसी है। स्थानीय लोगों की भावनाएं अमेरिका के खिलाफ है। पाकिस्तान में एक बड़ी शिया आबादी भी रहती है। ऐसे में अमेरिका ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान खुद को एक मुश्किल स्थिति में पा सकता है, और पाकिस्तान को इसी वजह से अब तक झेल रहा है अमेरिका, ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके ईरान युद्ध में। लेकिन अब अमेरिका ने धीरे धीरे पाकिस्तान को उसकी जगह दिखानी शुरू कर दी है। ये अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया। चूंकि पाकिस्तान के अंदर सवाल हो रहे हैं कि हम कैसे दोस्त हैं, हमने कितनी बार तारीफ करी, हमने कितनी बार कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमारे प्रवासी वीजाओं को खारिज कर दिया। तो इस पर अमेरिकी जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डिटेल दिया कि देखिए, जो भी हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे अप्रवासी वीजा जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम उन्हें तत्काल के लिए रोक रहे हैं, और ये सिर्फ अप्रवासियों पर है। अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, टूरिस्ट है, स्टूडेंट है, खिलाड़ी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इन्होंने कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि नहीं जी, हमने भारत को छूट दे रखी है तो तुम्हें भी छूट दे देंगे। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा। नहीं कहा सो नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं है, बात आई गई हो जाती। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से
एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया गया कि हमने अप्रवासी वीजाओं को रोक दिया है 75 देशों का। अब इस तस्वीर में खास क्या है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस तस्वीर में बेहद खास चीज है। इस खास चीज को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कई देशों के झंडे हैं और इन देशों में एक झंडा पाकिस्तान का भी है। तो यहाँ एक प्रमुखता से जो देश हैं उन्हें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे तो 75 देश थे, चाहता व्हाइट हाउस तो इस तस्वीर को यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तस्वीर को लगा दी कि भाई तुम्हारा भी झंडा इसमें शामिल है। हालांकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है कल को किसका झंडा लगा दे, पर फिलहाल के लिए यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, जो बता रहा है कि अपने लेवल पे रहो, हम है। अब जहाँ पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने ये तस्वीर साझा किया। अब ये तस्वीर के विषय में लोग चर्चा करने लगे, कौन है भाई, अचानक से यहाँ पहुंचा हुआ है और यहाँ बातचीत हो रही है, लंबी चौड़ी बातचीत चल रही है। तस्वीरों में जो प्राणी आपको दिख रहा है वो प्राणी वही है जिसने चिट्ठी लिखी है ट्रंप को, और ये प्रो ट्रंप है, खूब प्रो। इन्होंने चिट्ठी क्या लिखी थी, इन्होंने चिट्ठी लिखी कि भारत ने 30% का टैरिफ लगाया है हमारे दालों पर, जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। जब आप व्यापार वार्ता के लिए बातचीत करें ना तो दालों की बात जरूर करें और भारत को कहें कि ये टैरिफ हमसे हटा ले। इस अमेरिकी सीनेटर का नाम है स्टीव डेंस। ये दोनों ही रणनीतिक चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद, इस चर्चा के बाद मार्को रूबियो से भी बातचीत हुई है और मार्को रूबियो से बातचीत हुई है कई मुद्दों को लेकर, व्यापार, रणनीतिक सहयोग वगैरह वगैरह, AI वगैरह, इन सारी चीजों पर। लेकिन ये एक संकेत है, और संकेत क्या है, संकेत ये है कि शायद आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही अभी हाल में भी उन्होंने बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध को हमने रोका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेरी तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने लाखों लोगों को बचाया। भले वो ये सारी बातें कहें, लेकिन रणनीतिक तौर पर ऐसा लगता है अब अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप सर्वशक्तिमान है इस वक्त अमेरिका में, और ऐसे में अमेरिका में जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप लेंगे वही होगा। और वो क्या फैसला लेंगे ये शायद उन्हीं को पता हो, या कभी कभी उन्हें भी पता नहीं होता है, अचानक से वो फैसले ले लेते हैं। लेकिन सर्जियो गोर के आने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में लगातार संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान को लेकर अभी संबंधों में थोड़ी गिरावट सी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो वादा इन्होंने मिनरल्स का किया है उसे पूरा कर पाना उतना आसान लगता नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।